हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो अगर आप वीडियो जुड़े तो चैनल का प्लेलिस्ट जरूर देखें। इसमें हम एसएससी जीडी के जानते हैं कि 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच एग्जाम होने जा रहा है। उसी को टारगेट करते हुए प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो देखिए इस वीडियो में हम हिंदी के सभी 20 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना दिखाएंगे कि आप 8 से 10 मिनट में कैसे हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उसका सही लोकोक्ति वाला अर्थ बताइए। मखमली जूते मारना, तो मखमली जूते मारना क्या ऊपरी दिखावा करना? बिल्कुल नहीं। तो मीठी बातों से लज्जित करना, नहीं कहता है कि यार उसने तो बड़ी मखमली जूते मारा, यानी कि मीठी बातों से लज्जित कर दिया, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा। और देखिए निम्नलिखित में से कोष्टक में दिए गए क्या पर्यायवाची शब्द बताइए। तो पहले के समय में कोष्टक में क्या दिया है? परोक्ष। तो परोक्ष का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए परोक्ष का पर्यायवाची बताना है। परोक्ष का होता है परोक्ष, यानी आंखों के जो सामने न हो, और जो आंखों के सामने होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष यानी अप्रत्यक्ष कहेंगे। तो परोक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तो मिलता जुला गुप्त। गुप्त यानी कि जो जो गुप्त यानी छिपा हुआ, जो आंखों के सामने न हो, जो छिपा है उसे गुप्त कहेंगे। तो ये परोक्ष का ये हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। और देखिए दिव्य में से पर्यायवाची शब्द बताइए। फूल का, फूल का क्या प्रकाश होगा? नहीं। वानर होगा? नहीं। जन। तो फूल का जानते हैं कि पर्यायवाची शब्द पुष्प होता है। तो पुष्प। मैथ के भी प्रश्नों का हम सोल्यूशन दे रहे हैं। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस का सभी का। तो अब जाकर चल के प्ले लिस्ट एक बार जरूर देखें, उसमें मैथ का भी सोल्यूशन दे रहे हैं शिफ्ट वाइज। दिए गए वाक्य में भाग में जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते हैं। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है? तो लोग सफलता पाने पर, क्या लोग सफलता पाने पर साहस छोड़ते हैं? नहीं, लोग असफलता पाने पर। अगर आता है कि यहाँ पे त्रुटि किसमें है? सफलता के जवाब पर आता है असफलता। लोग असफलता पाने पर साहस छोड़ देते हैं और दोबारा साहस नहीं करते, तो इसीलिए इस भाग में त्रुटि है। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से एक वाक्यांश के लिए शब्द है। वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है, वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है उसे क्या कहेंगे? तो उसे दाता कहेंगे। उसे द्राता कहेंगे। जो छुटकारा दिलाता है उसे द्राता कहेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। वर्षा ऋतु की, तो देखिए रेखांकित शब्द की सही वर्तनी बताइए। तो ऋतु का हमें सही वर्तनी बताना है कि ऋतु कैसे लिखा जाएगा। तो वर्षा ऋतु की तो बात ही अलग, बात ही कुछ और है। तो ऋतु कौन सी सही है? तो ऋतु देखिए ऑप्शन नंबर 2, ऋतु ऐसा ही लिखा जाता है। ऋतु अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऋतु ऐसे लिखा जाता है, ऋतु शुद्ध है। निम्नलिखित में से देशज विशेषज शब्द का करके रिक्त स्थान भरिए। तुम्हारे कपड़े पर क्या लगा है? क्या तुम्हारे कपड़े पर चश्मा लगेगा? नहीं। कपड़े पर क्या बैग लगेगा? नहीं। कपड़े पर क्या मोजा लगेगा? नहीं। तो कपड़े पर क्या लगा है? दाग लगा है। देखिए एसएससी जीडी में जो हिंदी पूछी जाती है वो पूछी जाती है जो जो हमारी साधारण बोलचाल की सामान्य हिंदी पूछी जाती है। और आप मैथ का भी सोल्यूशन जाकर चलेंगे प्ले लिस्ट में देखिए, प्रीवियस ईयर प्रश्नों का और रीजनिंग का भी। और वीडियो पसंद है इससे लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द है। हाल ही में आपके बारे में एक निर्निवाद का विलोम बताना है कि क्या होगा। तो निर्निर्वाद, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो निर्निर्वाद यानी कि यार किसी का जो प्रॉब्लम था उसे सॉल्व कर दिया तो उसे निर्निवाद कहेंगे। और विवादाप्रस्त यानी विवाद में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप ऑप्शन यूनिट करके प्रश्नों को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो तत्सम शब्द बताना है। क्या आज दूध वाला नहीं आया? तो बताना है कि दूध का जो है, दूध का तत्सम क्या हुआ? तो दूध का तत्सम जो होता है वो दुग्ध होता है। दूध का तत्सम दुग्ध होता है, दूध का। निम्नलिखित में से रेखांकित शब्दों में से सही शब्दों वाला विकल्प का चयन करें। कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। तो कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं है, तो कोई भी, किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। जैसे किसी ने कहा कि कोई भी आदमी की हालत ठीक नहीं, तो उसे सदा अगर उसे आप शुद्ध कहिएगा तो क्या कहिएगा? तो शुद्ध कहा जाएगा किसने भी नहीं। किसने भी तो कट जाएगा, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। कैसा भी नहीं, तो किसी भी आदमी की हालत ठीक नहीं है। जैसे कि आप हॉस्पिटल में गए तो वहाँ पे कहा गया कि किसी भी आदमी की हालत आजकल ठीक नहीं है। तो इसी प्रकार जो साधारण बोलचाल की होती है हिंदी, वही एसएससी जीडी में हिंदी पूछी जाती है। आप हमारे चैनल के जाकर प्ले लिस्ट में वीडियो देखिए, 20 में 20 आप सही कर सकते हैं आराम से, मात्र 5 से 8 मिनट के अंदर ही। दिए गए वाक्य का वह भाग जिसमें कोई त्रुटि है। इस काम के करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिएगा। तो किस काम को? तो इस काम के करने में नहीं, इस काम को रहता तो शुद्ध हो जाता। के जगह पे को होना चाहिए, क्योंकि देखिए इस काम को करने में अगर आपको कष्ट होगा तो पहले बता दीजिएगा। कहा है कि इस काम के करने में, के नहीं होगा, को रहता तो शुद्ध हो जाता। इसमें इस वाले भाग में त्रुटि है। दिए गए वाक्य में से रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो विलोम बताना है। तुम तो बहुत बेशर्म हो। तो बेशर्म का विलोम क्या होगा? तो शर्मिला। बेशर्म का विलोम शर्मिला होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन एलिमेंट करके भी आप उत्तर तक आराम से पहुंच सकते हैं। निम्नलिखित भाग्य में व्याकरण के संबंधी अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप में अच्छी है तो वह बिना किसी विज्ञापन के ही लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। तो लोगों के बीच नहीं, लोगों में लोकप्रिय, लोगों के बीच नहीं। जैसे कि आलोचकों का मानना है कि यदि कोई वस्तु यथार्थ रूप से अच्छी है तो वो लोगों के बीच नहीं, लोगों में चर्चित न हो जाएगी। वो लोगों के बीच क्या जाएगी? जैसे कि कोई आलोचक का मानना है कि कोई यथार्थ वस्तु, तो क्या कोई वस्तु है तो क्या लोगों के बीच में जाकर चर्चित होगी? नहीं। लोगों में लोगों लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी। देखिए लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी नहीं, लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी, इसका सही रहता है। लोगों के बीच लोकप्रिय हो जाएगी। देखिए पढ़ने में यह शुद्ध लग रहा है कि लोगों में बीच लोकप्रिय हो जाएगी, बिल्कुल गलत है। 30 वाले भाग में इसमें त्रुटि है।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें मुहावरे का अर्थ सर्वश्रेष्ठ है। नज़र बंद करना, तो क्या नज़र बंद करना मर जाना? नहीं। प्रेम करना? नहीं। दुख छुपाना बिल्कुल नहीं होगा, तो नज़र बंद करना यानी कि कैद करना, नज़र बंद करना यानी कैद करना। देखिए निम्नलिखित वाक्य में से सार्थक शब्द बताइए। यह कंपनी विदेश में सामान बेचने का काम करती है। तो देखिए सामान किसी वस्तु से अगर खरीदा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आयात कहते हैं। अगर सामान किसी देश से आपके देश में आ रहा है तो उसे आयात कहा जाएगा, यानी खरीदने को आयात कहेंगे, और बेचने को क्या कहा जाता है? तो बेचने मतलब निर्यात, यानी बेच दिया। तो कहा है कि विदेश में सामान बेचने का काम करने वाले को क्या कहेंगे? तो उसे निर्यात कहेंगे। आयात क्या कहें? तो अगर खरीदा गया जाता है तो उसे आयात कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इन कंप्रिहेंशन है, यानी कि चार प्रश्न ये खाली स्थान के भरने होते हैं। जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए जब किसी क्षेत्र के औसत परिवर्तन आता है तो उसे क्या परिवर्तन कहते हैं? तो क्या उसे मौसम परिवर्तन कहते हैं? नहीं। समय परिवर्तन नहीं। क्षेत्र परिवर्तन नहीं। तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। जब किसी क्षेत्र के औसत मौसम में परिवर्तन आता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहा जाता है। तो पहले नंबर पर भरा गया जलवायु परिवर्तन। अब देखिए दूसरा जलवायु परिवर्तन, ग्लेशियरों का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का ही क्या है? तो क्या ही हाल है? नहीं। क्या ही परिवार है? नहीं। क्या परिवार है बात है? नहीं। तो परिणाम है। देखिए आप इन बिना कंप्रिहेंशन को पढ़े भी आप डायरेक्ट ऑप्शन पढ़िए और सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व करिए। दिया है ना कि ग्लेशियरों का पिघलना, सूखा पड़ना, सुनामी आदि जलवायु परिवर्तन का क्या है? तो परिणाम यानी कि रिजल्ट है, रिजल्ट यानी कि कारण है, इसी के कारण ये सब हो रहा है। तो ये ऑप्शन एलिमिनेट करिए, तीनों ऑप्शन हो गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, यदि वर्तमान संदर्भ में बात करें तो इसका प्रभाव लगभग में देखने को मिल रहा है। किसमें देखने को? अगर आप चाहेंगे तो इसे पढ़ के भी बना सकते हैं, लेकिन आप समय बचाइए और कंपेरिजन बिना पढ़े ही आप ऑप्शन से डायरेक्ट एलिमिनेट करिए। यदि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो क्या सुनामी जो बात हो रही है, जो सूखा ये सब की, तो क्या सबके घर में देखने को मिल रहा है? नहीं। कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है? नहीं। हमारे राज्य में ही सिर्फ है? नहीं। तो संपूर्ण विश्व में है, क्योंकि अगर आप इसे पढ़िएगा तो इसमें दिया होगा कि संपूर्ण विश्व के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए संपूर्ण विश्व में ये पूरा ये जो सुनामी ये है, ग्लेशियर, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, सुनामी, ये सभी जलवायु की जो बात है तो वो संपूर्ण विश्व में वो देखने को मिला है। 18 नंबर 19, पृथ्वी का अध्ययन करने वाले को, पृथ्वी का अध्ययन करके बताने वाले को क्या कहते हैं? कि पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है तो क्या उसे अधिकारी कहेंगे? नहीं। क्या उसे कार्यकारी कहेंगे? नहीं। क्या उसे मुसाफिर कहेंगे? नहीं। तो वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक होते हैं वही पृथ्वी का अध्ययन करके बताते हैं कि पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तब देखिए बिना कंप्रिहेंशन, हम कंप्रिहेंशन पढ़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस कंप्रिहेंशन को पढ़ने में आप समय बर्बाद न करें। आप डायरेक्ट प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आराम से उत्तर तक पहुंच सकते हैं, आराम से आंसर टिक कर सकते हैं। इस प्रकार के किसी भी परिवर्तन का जाति पर बड़ा असर होता है। क्या जानवर जाति पर नहीं? क्या कुछ जाति पर नहीं? क्या किसी भी जाति पर नहीं? तो देखिए क्या है ना कि ग्लेशियर का पिघलना, अतिवृष्टि, सूखा पड़ना, तो ये इस प्रकार के किसी भी प्रकार का परिवर्तन मानव जाति पर बड़ा असर डालता है, क्योंकि इस पूरे कंप्रिहेंशन में मानव जाति के बारे में बात हो रही है, तो मानव जाति पर बड़ा असर डालता है। देखिए अगर आप वीडियो देखिए, हम SSC 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किए तो जाकर देखिए सब कुछ बताए हुए, जाकर उस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप चैनल से जुड़े तो प्लेलिस्ट में इन वीडियो को जरूर देखें। देखिए इसमें हम रीजनिंग के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दे रहे हैं। देखिए मैथ के सभी प्रश्नों का सोल्व कर रहे हैं। 25 वीडियो अभी तक मैथ के अपलोड है, जीके की 21 वीडियो अपलोड है, हिंदी के 18 वीडियो अपलोड है, और जीके रीजनिंग के 13 वीडियो। तो इन वीडियो को जाकर जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि जानते हैं SSC GD के लिए स्पेशली क्लास है, जिसका एग्जाम 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच होने जा रहा है। सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।